चलिए बेटा डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बेटे अभी हमने बताया था, टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के पाउच में होते हैं। ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के पाउच में क्या होते हैं, टेस्टिस। और ये टेस्टिस आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। वो चीज हम देख चुके हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब इस एक टेस्टिस को बेटे मैंने बाहर निकाला और इसको मैंने कट किया ट्रांसवर्सली, हॉरिजॉन्टली कट किया। और जो कट करने के बाद बेटे जो इसका सेक्शन देखा मैंने, हाफ सेक्शन मिलेगा ना, इसको मैंने सपोज इस तरह से कट कर दिया, तो इसका आधा पार्ट उठाया मैंने और इस तरह से कट करके इसको आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की तरह, जूम पार्ट इसका। तो इसका बेटे कट सेक्शन जब हम देखेंगे, इसका हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट जब देख रहे हैं इसका हम, तो हाफ पार्ट बेटे देखने को हमें यहाँ मिल रहा है ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, ये जूम करके देख रहे हैं इसको हम। तो चलिए अब देखते हैं इसको। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखते हैं तो बेटे हमें सबसे पहले कुछ लेयर्स दिखती हैं, उस लेयर की स्टडी करते हैं हम यहाँ पर। ये सबसे फर्स्ट लेयर हमें देखने को मिलती है बेटे यहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस। फर्स्ट लेयर है ये ट्यूनिका वेजाइनलिस, और सेकंड लेयर होती है बेटे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब ट्यूनिका वेजाइनलिस को देखते हैं हम यहाँ पर बेटे। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस कैसी लेयर है, ये इनकम्प्लीट लेयर, ये आगे जाके कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लेयर। कैसी लेयर है बेटे ये, इनकम्प्लीट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, किसकी बेटे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस आउटर कवरिंग है, इनकम्प्लीट लेयर है, कंप्लीट नहीं है आगे जाकर भी, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। सेकंड हम देखते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बेटे ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद जो लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अभी ट्यूनिका एल्बुजिनिया बेटे क्या काम करती है, ये चल रही है, चलने के बाद क्या हो जाएगी बेटे, अपनी अंदर की साइड में ग्रोथ कर लेगी, ग्रोथ। देखिए जैसे कि सपोज ये इस तरह से कोई लेयर चल रही थी, इसने अपने आप को अंदर को फोल्ड कर लिया, और अंदर को फोल्ड करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटे यहाँ पर, ये किसकी फॉर्मेशन कर रही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। किसकी फॉर्मेशन, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन ग्रोथ कर ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसकी फॉर्मेशन करती है, इन ग्रोथ कर जब ये इन ग्रोथ करती है अपनी अंदर की साइड में ग्रोथ करेगी, तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेशन करती है बेटे टेस्टिकुलर लोब्यूल की, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करेगी। नाउ ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा पर जाते हैं। तो बेटे ट्यूनिका वैस्कुलोसा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर मिलेगी, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जहाँ पर ट्यूनिका वैस्कुलोसा होगा बेटा वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी होगी। तो थर्ड लेयर बेटे ट्यूनिका वैस्कुलोसा हमारे पास है। अब जो हम देख रहे हैं इन ग्रोथ कर सबसे पहला कंपार्टमेंट, ये बेटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ बॉक्स रखे, उस बॉक्स के अंदर कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रखें। ये जो बॉक्स है सिंगल बॉक्स, इस सिंगल बॉक्स को हम बोलते हैं बेटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक सिंगल लोब है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का मतलब बेटे कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। इस कंपार्टमेंट के अंदर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। व्हाट वी कॉल्ड, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटे क्या रखा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सिंगल टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटे 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। कितने बेटे, 250। और एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है, 1 to 3, 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमें देखने को यहाँ मिल सकती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट मतलब डब्बा टाइप का, और इस डब्बे के अंदर क्या रखा है बेटे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितनी हो सकती है नंबर्स में, 1 to 3। तो हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल देखा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा। अब हम देख पा रहे हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। कहां पर होती है बेटे, स्पर्म की फॉर्मेशन, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, और कुछ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। उस सेल्स को अभी हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के बाद में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद अगर हम जो पार्ट देख पा रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में, अगर सपोज मैं मान रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो रहा है स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से चलो देखो बेटे, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है,
ये पार्ट क्या कहलाता है बेटे? ट्यूबुलर रेक्टियाई। क्या कहलाएगा ये? ट्यूबुलर रेक्टियाई। ये ट्यूबुलर रेक्टियाई कौन सा पार्ट है बेटे? सेकंड। अब ये ट्यूबुलर रेक्टियाई, सबका ट्यूबुलर रेक्टियाई, सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सब कहां पर ओपन हो रही हैं? रेटी टेस्टिस में। किसके थ्रू? ट्यूबुलर रेक्टियाई के थ्रू। एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर रेक्टियाई। ये ट्यूबुलर रेक्टियाई किसमें ओपन हो रही है बेटे? रेटी टेस्टिस में। और ये रेटी टेस्टिस एक सिंगल कंपार्टमेंट है जिसके अंदर सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो पाइप है वो सब यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। ये ट्यूबुलर रेक्टियाई किसमें ओपन हो रहा है? ट्यूबुलर रेक्टियाई ओपन हो रहा है बेटे। अगर इसको हमने ट्यूबुलर रेक्टियाई को सेकंड बोला है तो थर्ड में कहां पर आएगा? ये रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में आ गया। अब रेटी टेस्टिस में आने के बाद ये बेटे कहां जाएगा? वास डिफरेंशिया में। कहां जाएगा ये? वास डिफरेंशिया में। कहां जा रहा है ये? रेटी टेस्टिस से बेटे कहां पर आ रहा है? ये वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया कैसा हो गया बेटे? फोर्थ वन वास डिफरेंशिया। अब वास डिफरेंशिया कलेक्ट होकर एक सिंगल डक्ट बना रही है। सारी वास डिफरेंशिया आ रही हैं और सारी एक साथ कलेक्ट होकर एक डक्ट बना रही है। ऐसा समझो बहुत सारे पाइप थे वो सिंगल पाइप में ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे पाइप थे वो बहुत सारे पाइप सिंगल पाइप में ओपन हो रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे? यहाँ पर ये एपिडिडेमिस। क्या बोल रहे हैं इसको? एपिडिडेमिस। ये फिफ्थ है। अब ये एपिडिडेमिस बेटे ऊपर जाके क्या बना रहा है यहाँ पर? ये सॉरी बेटे रेटी टेस्टिस बेटे वास डिफरेंशिया में ओपन हुई। वास डिफरेंशिया कहाँ जा रहा है बेटे? एपिडिडेमिस में। और एपिडिडेमिस ऊपर होकर ऊपर जाकर क्या बना रहा है बेटे? ये वास डिफरेंस। क्या बना रहे हैं? वास डिफरेंस। तो यहां पर ये वास डिफरेंस बन रहा है। तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में भी हमने देखा इसमें कुछ लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस जो आउटर लेयर थी, और आउटर लेयर होने के साथ में ये इनकम्प्लीट लेयर भी थी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर थी। फिर हमने देखा बेटे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? इनग्रोथ कर अपनी और क्या बनाती है? फॉर्मेशन करती है टेस्टिकुलर ग्लोब्यूल्स की डब्बे। ये अंदर की तरफ में ग्रोथ करके डब्बे बनाती है इस तरह के, और इस डब्बों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सिंगल टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं? एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स हो सकते हैं? 250। और सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं? 1 to 3। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रही है बेटे कहां पर? रेटी टेस्टिस में। किसके थ्रू? ट्यूबुलर रेक्टियाई के थ्रू। ये ट्यूबुलर रेक्टियाई से फर्क कहां जा रही है? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस कहां पर ओपन हो रहा है? वास डिफरेंशिया में। ये वास डिफरेंशिया का जो कनेक्शन है, ये बंच ऑफ डक्ट, ये कहां पर ओपन हो रहा है? ये हो रहा है ओपन बेटे एपिडिडेमिस में। और एपिडिडेमिस कहां पर जा रही है? ऊपर जाकर वास डिफरेंस बना रही है। अब हम बेटे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंदर का पार्ट है यहाँ पर एक्चुअल में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं।